आजमगढ़ के मंडली कारागार में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई है। आजमगढ़ के में पहुंचे यूपी सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसकी स्थापना की है और इसके लाभ जो बताए गए हैं, दारा सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि इससे जो रेडियो की स्थापना की गई है, इससे यहाँ के जो कैदी हैं, जो इस कारागार में बंद हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट में बड़ी मदद मिलेगी और उनको एक नए मोटिवेशन समय समय पर दिया जाएगा जिससे उनका स्किल डेवलप हो सके। इस पूरी बातचीत में दारा सिंह चौहान ने ये भी बताया है कि राजनीतिक एंगल पे भी बताया है कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर के भी भारत सरकार बेहद सख्त है और लगातार कड़े कदम इख्तियार करने की मूड में है गवर्नमेंट। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा है कि पाकिस्तान को भारत इस बार अच्छे से सबक सिखाएगा। पूरी खबर देखिए और दारा सिंह चौहान का भी बयान हम सुनवाते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है। देखिए, आज पहली बार इंडिया विजन फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं इस देश की पहली महिला IPS अफसर डॉक्टर किरण बेदी जी, जिनके द्वारा ये इंडिया विजन फाउंडेशन संचालित है। और लखनऊ में एक बार एक मीटिंग हो रही थी हम सारे अधिकारी कर्मचारियों की भी, उसमें बात आई कि इस तरीके का जो रेडियो स्टेशन इन्होंने स्थापित किया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में। मैंने उसे रखा था पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ की जेलों में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो आज इसका उद्घाटन भी हुआ है इस रेडियो स्टेशन का, जो इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके संचालन से, चूँकि ये कारागार विभाग केवल अभिरक्षा का ही काम नहीं करता बल्कि सुधार का भी काम करता है। और इसमें कारागार में बंद जो बंदी और कैदी हैं उनको राष्ट्र के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत जो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है और इस तरीके के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस बंदी के सुधार के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी हमारे जेल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया हूँ, मैक्सिमम जिलों में आज वहाँ पे आर्ट का काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर से सीख के आए थे, बल्कि वो बंदी जेल में रह कर के इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं कि वह जो है देश के बड़े महत्वपूर्ण जजों के पास, बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के पास जो पेंटिंग मंगाई जाती है, आज वह जो कैदी था, जो बंदी, वो छूट गया है। छूटने के बाद अब वो आर्ट गैलरी खोलने जा रहा है। इसी तरीके से IT के क्षेत्र में तमाम बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग जिनको दी जाती है, वो सीख करके बाहर जा कर के अपना खुद की दुकान खोलते हैं। बहुत सारे स्किल का काम किया जाए, वहाँ पे कारपेंटर का काम है, प्लम्बर का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम जो स्किल दे करके जेल के अंदर उनको समाज में के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है और खुद के पैरों पे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने जेल में प्रयास किया कि उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार हो, भैया दूज का त्यौहार हो, विजयदशमी हो, दीपावली हो, इस तरह के त्योहारों में ही जेल के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी मिल करके उनके साथ भाईचारगी जहाँ पैदा करते हैं, वहीं पर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। मैंने देखा कि जेलों में, मैं दशहरा के दिन भी मैं गया था, गाजियाबाद जेल में गया था, रक्षाबंधन के दिन मैंने नोएडा जेल में गया था। किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका इतना खूबसूरत था, मुझे लगता है वो बच्चे जब छूट के जाएंगे बाहर निकलने के पास तो निश्चित रूप से समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं। इसलिए हमारे जेल के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अभी हमने ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है पूरे प्रदेश में कि जो बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ, जिस तरीके से इंडिया विजन फाउंडेशन के तत्वाधान में इस रेडियो स्टेशन का हमने स्थापना यहाँ किया है, और उनके मानसिक विकास के लिए जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं, उनसे निकाल करके कुछ अनहोनी न कर ले, समाज के मुख्य धारा से जुड़ें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी हमने उनके ओपन जिम का कंसेप्ट लाया है। और मुझे लगता है थोड़ी दिन में स्थापित होने के बाद उसका भी कैदी बंदी उसका फ़ायदा उठाएंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
और देश के यशस्वी गृह मंत्री, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जो घटना के बाद तुरंत वहाँ पे पहलगाम में दौड़ पे गए थे, उनके चेहरे के भाव से आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिन में होने वाला क्या है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। CCS की मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और आने वाले में देखिए, जब पिछली बार घटना घटी थी सीमा पर इसी तरीके का आतंकी गतिविधियों पर, तो जिस तरीके से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो है वहाँ पे तमाम चौकियों को तबाह करके उनको एक संदेश दिया था। इस बार मुझे लगता है जिस तरीके जितना गंभीर इस घटना को लेकर के जिस तरीके से देश के लोग हैं, देश का गुस्सा, उनका सेंटिमेंट पूरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में कुछ बड़ा ऐसा ऐतिहासिक काम होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है और सर्वदलीय बैठक में भी ये निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दलों ने भी ये कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो आगे क्या नजर आ रहा है इस चीज को देखते निश्चित रूप से विपक्षी दल के नेताओं को भी बधाई देना चाहते हैं, जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक में इस तरीके का समर्थन किया है। क्योंकि देश पहले है, फिर राजनीति होगी, तो देश हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए सारे विपक्ष ने भी समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और आने वाले दिन में पूरा विश्वास है। हम नारा जो लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन होगा और कुछ न कुछ ऐतिहासिक कदम जरूर प्रधानमंत्री जी उठा रहे होंगे। पाकिस्तान के लिए एक शब्द कह दीजिए बस। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा जो सदियों तक याद रखेगा।